विभिन्नता में एकता। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है जैविक संपदा या बायोलॉजिकल वेल्थ। हमारे देश में अभी आपने देखा भूगर्भिक संरचना और जलवायु के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जैविक संपदा में भी विभिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि आपने देखा कहीं पर तो आपके बहुत अधिक वर्षा है। यही अगर हम ईस्टर्न इंडिया की तरफ चले जाएं या पूर्वी भाग में देखें तो वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पानी की उपलब्धता वर्षा ऋतु के कारण अधिक है। यही अगर हम अरावलीज माउंटेन्स की तरफ आ जाएं, अरावली और दक्कन के पठार के बीच में एक अलग प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलेगी जो कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है। और यही आप अरावली के पूर्वी भाग में वेस्टर्न पश्चिमी भाग में आ जाते हैं या राजस्थान के पश्चिमी भाग में आते हैं तो वहां पे थार का जहां मरुस्थल है वहां पर कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। हमारे देश में 35 हॉटस्पॉट्स हैं, यानी जैविक विविधता वाले प्रदेश हैं। इस कारण से हम अगर हम देखें तो हमारे 4 मेन रीजन्स पाए जाएंगे। सबसे उत्तर में है आपका हिमालय, दूसरा आपका विविधता वाला क्षेत्र आ जाता है मैदानी भाग, मैदानी भाग में वेस्टर्न घाट्स, तीसरा आपका आता है इंडो बर्मा वाला रीजन और चौथा आपका आता है निकोबार आइलैंड्स वाला रीजन। ये 4 आपके सबसे बड़े विविधताओं वाले प्रदेश है जहाँ पे बायोलॉजिकल वेल्थ विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। अगला पॉइंट आपका आता है सांस्कृतिक विविधता। हमें ये पता है कि हमारे गांव की भाषा में कहा भी जाता है कि 2 कोस की दूरी के बाद आपकी भाषा बदल जाती है, आपका खान पान बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाता है। अर्थात हम अगर अपने देश में देखें तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां बनती हैं। यहाँ बहुत से लोग बाहर से आए और उन सब से हमने कुछ ग्रहण किया और आज हमारे देश में जो हमारे मानव समूह हैं उनमें सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। उनकी भाषाओं में अंतर है, उनके रहन सहन में अंतर है, उनके खान पान में अंतर है, उनके पहनावे में अंतर है, उनके रीति रिवाजों में अंतर है। तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। इसके साथ ही हमारी आर्थिक क्रियाएं भी इन चारों उपरोक्त लिखित जो आपके पॉइंट्स हैं इन्हीं पर आधारित है। आपको ये पता है कृषि वहीं सफल होगी जहां पर सिंचाई के साधन है या नदियों का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तरी मैदानी भाग है वो आर्थिक क्रियाओं अगर हम वहां पर देखें तो सबसे अधिक एक तो वहां कृषि पाई जाएगी, दूसरा आपका जो बेल्ट है पूरा डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्दर्न पार्ट वाला, वहां पे खनिजों की अथाह भंडार पाए जाते हैं, वहां पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट वहां पर आपके खनन या उद्योगों की स्थापना होती है। और यही आपके जहाँ पे बागान वाली कृषि पाई जाती है वहां का क्लाइमेट, वहां की भूगर्भिक संरचना, जैविक संपदा या वहां की जो मिट्टी है वो उसी आर्थिक क्रिया को अधिक वहां पर पनपने देती है। आज अगर हम देखें तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पे रेत ही रेत है और आप सोचें कि वहां पे हम सीमेंट इंडस्ट्री लगा लें तो वो इतना फिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है या जो उसके लिए आधारभूत संरचना है या आपको जो उसके लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अधिक आ जाएगा। दूसरा आपके पास वहां पे पानी का अभाव है, इसलिए वहां पे भी वह उद्योग अधिक सफल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वह भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं और इस प्रकार से आपका कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक स्ट्रांग है, कहीं पर एग्रीकल्चर अधिक है, कहीं पर आपकी दूसरी सर्विसेज है। जैसे आप अगर एग्जांपल लें तो गुड़गांव है, हैदराबाद है, पूना है, बेंगलोर है, यहाँ पर जितना आईटी का यानी कि इंटरनेट सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनका अधिक विकास हुआ है। और यही आप अगर
मैदानी भागों में देखेंगे तो वहां पे कृषि या वहां पर जो खनिज पाए जाते हैं उन पर आधारित आर्थिक क्रियाएं अधिक देखने को मिलेंगी। ये तो हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से इन 5 आधारभूतों के आधार पर आपकी विविधताएं पाई जाती है। अब इन विविधताओं के होते हुए भी हम कहते हैं कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधताओं में भी एकता है। क्यों एकता है? क्योंकि हम सब भारतीय हैं। हमारा जो भौगोलिक प्रदेश भारत है उसमें हम सब इन विभिन्नताओं के साथ एक समरूप रहते हैं। हम एक दूसरे के कल्चर को अपनाते हैं, हम एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि खाली अगर चाय असम में या कर्नाटका में ही हो रही है तो सिर्फ वहीं के लोग चाय पी रहे हैं। आपकी चाय पूरा भारत प्रदेश पीता है, वो यहाँ से वहां से चीजों को लिया जाता है या दूसरी चीजें उनको दी जाती हैं। तो जहाँ बागान है, ऐसा नहीं है कि वो खाली बागाती कृषि पर ही डिपेंडेंट होकर उनका खाने पीने का और कोई सोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको भी अन्न की आवश्यकता है तो वो दूसरे राज्यों से आ जाती है। तो हम एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से विभिन्नताएं लेते हुए भी एक रूप है, समरूप है। वी आर यूनाइटेड, इसीलिए भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश कहा जाता है। थैंक यू।